ये जो भजन चल रहा है, मुरली वाले ने कैसा रूप बनाया। पहले द्वापर में किसके लिए कहा जा रहा था, बताएगा नहीं? हम लोग सुन रहे हैं। और ये कहां किसके लिए जा रहा है, किसके लिए? महाप्रभु चैतन्य। पहले द्वापर में कौन कौन? श्याम सुंदर। ये महाप्रभु चैतन्य श्याम सुंदर स्वयं कृष्ण अवतार। ये बहुत सुंदर भजन। महाप्रभु चैतन्य की महिमा कि महाप्रभु चैतन्य ही वो पहले द्वापर में क्या किया, ये समता बताई जा रही है कि द्वापर में उन्होंने ग्वाल वालों के संग क्या किया, द्वापर में भोजन किया, खेल खेला, ग्वालों के साथ खेल खेलते, उछल उछल के, मेढक बन के, जितने पशु पक्षी हैं उनकी चाल चलना। तो पहले द्वापर में ग्वालों के संग खेल खिलाया, और फिर कलयुग में वही कृष्ण महाप्रभु चैतन्य होकर के आया। वही जानती हो, जानो मनुष्य जीवन लीला कौन है महाप्रभु चैतन्य? नहीं मालूम? अध्ययन करो बेटा, यही चाहिए। महाप्रभु चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण। आज यहाँ पर महाप्रभु चैतन्य का या तो लगाना चाहिए था। जो लोग नहीं जानते हैं अंदर लगा हुआ है, बहुत जरूरी है परिचय, बहुत। अब नहीं उठ पाएगा बेटा, वो लगा जो अंदर रखी हुई है छोटी सी प्रतिमा हरदास ठाकुर हरदास जी के साथ। यही तो दुख है। साक्षात महाप्रभु चैतन्य भगवान कृष्ण। तो द्वापर में उन्होंने अनंत गोपियों के साथ प्यार रचाया, अनंत गोपियों के साथ रास रचाया, और कलयुग में, अब की कलयुग में वैराग्य धारण किया, उत्कट वैराग्य, उत्कट वैराग्य। और जन जन में कृष्ण भक्त, प्रेमा भक्त, चार मोक्ष को छोड़ करके पांचवी भक्ति प्रेमा भक्ति। चार मोक्ष कौन? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ, इन चारों पुरुषार्थों को छोड़ करके पांचवा पुरुषार्थ प्रेम, जगत प्रेम प्रदान किया महाप्रभु। इसलिए कि तब द्वापर में कृष्ण ने क्या किया, वही कृष्ण महाप्रभु चैतन्य होकर के आए। ये देखिए स्वामी हरदास ठाकुर, इनके शिष्य के यहाँ अंतरंग ही कही, ये अंतर जाति के थे, यवन, जिन्होंने सबको गले लगाया, जिन्होंने जाति, ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी, अंधा बहरा लूला अधम, सबकी सीमा तोड़ करके सबको गले लगाया। ये वही कृष्ण है। देखो, ये वही कृष्ण है जिन्होंने असंख्यों गोपियों के साथ आत्माराम होते हुए भी, यानी उन्हें किसी से लेना देना नहीं था, लेकिन शरीर से उन्होंने दिखाया उन जीवात्माओं को अपनी आत्मा जो थी, आत्मा ही बना लिया, अपनी आत्मा में बसा लिया। उनके जो चार भाव थे, उनके जो काम भाव था, वो श्याम सुंदर से मिलते ही प्रेम में बदल गया। वासना नष्ट हो गई,
जय हो, संतन की जय हो, भक्तन की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय हो, अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। ये है वो महाप्रभु चैतन्य। तुम लोग भजन करती हो, ये भजन किया करो। तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, 16 अक्षर का मंत्र सारे शास्त्रों में, सारे वेदों में, सारे पुराणों में शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, समस्त सरंगन आदि सृष्टि में बता रहे हैं। एक जीव उपनिषदों में गुरुओं के शिष्यों ने सबको यही बता रहे हैं कि 16 अक्षर का मंत्र हरे कृष्ण बोले, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर मंत्र। और हम चाहेंगे कि आप सब नित्य, और सबसे खुशी की बात यह है कि इस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को जपने का कोई विधि नहीं, कोई समय नहीं, कोई अवस्था नहीं। कैसी स्थिति में हो ये नाम ले सकते हैं, कैसी भी स्थिति। 16 अक्षर का मंत्र अपने घर में छाप दो, अपने रोम रोम में छाप दो। ये तुम्हें आज कान में आवाज जा रही है, ये अगर नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। अनंत समय ये बताया जा रहा है, ये कोई पिंड नहीं बता रहा है, साक्षात समझ लो। क्योंकि पिंड में जो भी शब्द होते हैं वो ब्रह्म से ही आते हैं, कोई ताकत नहीं है बोलने इस चीज। इसलिए ये 16 अक्षर का मंत्र, इसी का जाप करो। और पता है एक और बात बताते हैं, महाप्रभु चैतन्य ने कहा, सनत सनंदन ने कहा, ऋषियों ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी ने कहा कि इसको जो सदैव जाप करता है संख्या से, वो तो अपना कल्याण कर ही लेता है, परंतु जो जोर जोर से इसका संकीर्तन करता है, संकीर्तन यानी संग के साथ, सबके साथ, उसके करोड़ों जन्मों के अपराध नष्ट होते हैं। त्रिविधता, तीनों प्रकार के और वर्तमान में होने वाले उससे अपराध, उनसे उसे मुक्ति मिल जाती है। तीसरी बात कि जब और तेज सबके साथ जाप करने से, भजन करने से, इसका नाम लेने से, संकीर्तन करने से पशु पक्षी जड़ चैतन्य, ये वृक्ष लताएं, ये जल वायु अग्नि आकाश पाताल, जीव के जब कानों में जाता है तो ये सब जाते हैं। ऐसा ये मंत्र है, महामंत्र। और तीसरी बात कि इस मंत्र में कहीं क्लीम ह्रीम श्री स्वाहा कुछ, इसलिए ये महामंत्र है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम चाहेंगे कि आप सब थोड़ी सी देर, हम नृत्य गायन तो हम लोग करते हैं, परंतु यही कारण है कि हम सबके अंदर वो जिसको कहते हैं स्थिरता, भजन और आतुरता
और प्रेम व्याकुलता नहीं आती, समझते नहीं आखिर है क्या। अभी जो गाया जा रहा है इतना महत्व द्वापर में और कलयुग से उनका भी, और ये आवेश हर जीव के अंदर, कृष्ण का आवेश हर जीव के अंदर है, क्योंकि वो चेतना अब की उन्होंने त्याग किया, और ये त्याग ही, ये तप ही, जीव का जो तप है, ये तप ही, ये वो आत्मा है, जो आत्मा कृष्ण का पता नहीं कर तुम बस। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे सिर्फ यही कहना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ऐसी इच्छा है आप लोग को आज हरे राम हरे कृष्ण नाम का अर्थ बतावे। अभी तो समझ में आ रहा होगा, सुनो ध्यान से। महाप्रभु की प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा जगह बना लो भैया। देखिए अभी जो हमने कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। गौर कहते हैं महाप्रभु चैतन्य को। गौर रूप में देख रहे हैं ना, कहाँ गौर, गौर रूप में। और हमारी श्री राधा रानी बोले ना गौर रूप में, श्री राधा रानी गौर रूप में। महाभाव में श्री महाप्रभु श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। लेकिन श्री राधा रानी कैसे कृष्ण की भक्ति करती है, किस भाव में रहती है,
कैसे कृष्ण के वियोग में रहती है। किसने? श्याम सुंदर ने स्वतः। जब तक महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था तब तक यह भक्ति नहीं थी, मंजरी भक्ति नहीं थी, ये नहीं थी भक्ति। गोपी भक्ति थी लेकिन सखी भक्ति नहीं थी, मंजरी भक्ति नहीं थी, प्रेमा भक्ति नहीं थी। जब महाप्रभु चैतन्य आए तब ये मंजरी भक्ति प्राप्त हुई है। आप लोग जो राधा नाम सुनते हैं आज ध्यान देकर के सुने, राधा कौन है, ये मंत्र क्या है, ध्यान से सुने। महाप्रभु चैतन्य किसी हृदय के पास बहुत भजन होते हैं, बहुत नृत्य होते हैं, परंतु जिह्वा से शब्द निकालो तो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? ध्यान से सुने। भैया बैठ जाए, हमको लग रहा है कि कुछ खड़े हैं। भैया बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहाँ बहुत जगह, थोड़ा सा पीछे हो जाओ बेटा, कमरे में बहुत जगह है। देखो सुनना बहुत जरूरी है। फिर आप लोग जो लोग बहुत नहीं आ पाते हैं कैसे सुन पाएंगे, इसलिए मैं ऐसा लगता है क्यों नहीं के लिए शब्द बोले जाए। प्रभु के चरणों में प्रणाम। श्री राधा रानी की, राधा रानी की। अभी तक आपने देखा कृष्ण 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 कृष्ण, आज श्री राधा रानी बाहर निकल कर आई। देखो राधा कौन है? श्री हरिनाम संकीर्तन के प्रवर्तक। प्रवर्तक तो सब समझ गए होंगे ना, प्रवर्तक हरिनाम संकीर्तन के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों के प्रति महामंत्र के संकीर्तन का ही उपदेश दिया है। ये पहले कल बता चुके हैं, जो अभी आपने संक्षेप में बताया कि श्री वेद व्यास जी, श्री नारद जी, सनक सनंदन आदि ब्रह्मा जी, चारों वेद, उपनिषद, 18 पुराण, सारे जितने भी गुरु हैं उनके शिष्य, सृष्टि में सभी ने ये किसी का सिर्फ एक महामंत्र का गाया। क्यों? आज महाप्रभु चैतन्य भी जब प्रकट हुए उन्होंने देखा कि कलयुग में कोई साधन नहीं है, जब तब योग कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने महामंत्र का ये जीवों को प्रदान किया। प्रेमा भक्ति, कृष्ण भक्ति कैसे हो तो उसको बता रहे हैं कि श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी कहा है कि विशाल चित्ता कलिघोर भीतान संवीक्षि गौरव हरिनाम मंत्रम स्वयं ददौ भक्तजनान समादिशत संकीर्तनम नृत्यवाद्यै। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलिकाल के विशेष भयभीत एवं दुखी चित्त वालों को, जो विशेष भयभीत है संसार से और दुखी चित्त वालों जीवों को देखकर कृपा पूर्वक स्वयं महामंत्र का दान दिया एवं भक्त जनों के प्रति आदेश दिया कि हे भक्तों, तुम सब मिलकर नृत्य वाद्य आदि के सहित संकीर्तन करो। श्री हरिनाम की कृपा से पापी जन का भी उद्धार हो जाता है। हरे नाम प्रसादेन निस्तरेत पात की जना उपदेष्टा स्वयं कृष्ण चैतन्यो जगदीश्वर। जो कि श्री हरिनाम के उपदेशक जगदीश्वर स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। अतः श्री कृष्ण चैतन्य देव के द्वारा प्रकाशित हरिनाम जिस किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गया वही व्यक्ति धन्य हो गया और वो अपने संग से दूसरे लोगों को भी पवित्र करने वाला बन जाता है। तो गोविंद भगवान की जय। और अब इसका अर्थ जाने, इसका अर्थ क्या है? हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, मंत्र की व्याख्या की जा रही है। समय नहीं है बेटा, वक्त नहीं है,
हम तो ऐसे चरणों में गिरे रहते हैं कि हमारे पास कोई आया और बस अपनी वस्तु प्रदान कर। हमारे पास तो बस एक ही वस्तु है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हरि कृष्ण, अब ध्यान से सुने, महामंत्र की व्याख्या की जा रही है। हरि कृष्ण राम इति नाम त्रयात्मको महामंत्र तस्मिन् शब्दोधनात्मकानि त्रीणि नामानि सन्ति। कह रहे हैं कि महामंत्र तत्व माधुर्यमयी व्याख्या, महामंत्र हरि कृष्ण और राम इन तीन नामों से युक्त है। हरि है इसमें, राम है और कृष्ण है ना इसमें। इसमें संबोधनात्मक तीन नाम है। उन तीनों नामों की माधुर्यमयी व्याख्या इस प्रकार है। सच्चिदानंद विक्रय वाले, सच्चित आनंद विक्रय, विक्रय किसको कहते हैं? शरीर को। सच्चित आनंद विक्रय वाले भगवान अपने तत्व को भली भांति समझाकर जीव की अविद्या को एवं उस अविद्या के कार्य अज्ञान को हरते रहते हैं। अतः वे हरि, कहा ना हरि, इसलिए वो हरि नाम से स्मरण किए जाते हैं। फिर एकमात्र आनंद रस विक्रय, नहीं पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ हम पढ़ रहे हैं। एकमात्र आनंद रस विक्रय गोकुल के आनंद प्रद कमल लोचन नंद नंदन श्री श्याम सुंदर ही कृष्ण नाम से कहे, वही एक कृष्ण नाम से कहे जाते हैं। लीला के मूर्तिमान विक्रय या अधिष्ठात्र देव रसिक चूड़ामणि विदग्ध शिरोमणि श्री कृष्ण श्रीमती राधिका को निरंतर रमण कराते रहते हैं। कराते हैं, श्री राधिका को निरंतर रमण कराते रहते हैं, अर्थात आनंदित करते रहते हैं। इसीलिए वे राम, इसीलिए वे राम नाम से अभिहित किए। राम रमण करना, इसलिए वो राम, राम का अर्थ है आनंद। राधिका को रमण कराते हैं, इसलिए वो राम नाम से कहे जाते हैं। फिर ऐश्वर्यमयी, भगवान श्री कृष्ण अपना स्मरण कराने वाले भक्तों के करोड़ों जन्मों के त्रिविध तापों एवं कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों को हर लेते हैं। अतः वे हरि नाम से कहे जाते हैं। कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण धातु आकर्षण सत्तावाचक है और राज शब्द निवृत्ति अर्थात आनंदवाचक है। इन दोनों की एकता में आनंद स्वरूप आकर्षण परम ब्रह्म ही कृष्ण नाम से कहे जाते हैं। कृष्ण माने खींचना, कृष्ण कृषि शब्द है ना, खींच करके हल से खींची जाती है। और आकर्षण जिसको कृष्ण कहता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, वो ब्रह्म सबके अंदर आत्मा है ना, आकर्षित करती है, वो कृष्ण है। नित्य आनंद स्वरूप एवं चिन्मय स्वरूप वाले जिन श्री कृष्ण में योगी लोग रमण करते हैं अर्थात क्रीड़ा करते हैं, तात्पर्य उनके ध्यान से आनंद प्राप्त करते हैं। अतः परम ब्रह्म रूप वे श्री कृष्ण ही राम नाम से कहे जाते हैं। श्री कृष्ण की आह्लाद स्वरूपणी आह्लादनी शक्ति श्री राधा श्री कृष्ण के चित्त को हर लेती है। राधा रानी श्री कृष्ण के चित्त को हरती है ना, हर लेती है। अतः श्री राधा ही हरा, उनको क्या कहते हैं? हरा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के चित्त को बोले हरण करती है, श्री कृष्ण के चित्त को हरण करती है, इसलिए हरा नाम से कही जाती है। किस नाम से? हरा, हरा
कि राधा कृष्ण के चित्त को हरण करती है। कृष्ण कहते हैं ना, सुनते हैं ना कि वो मेरे चित्त को हरण करने वाली है, इसलिए हरे रूप बनता है। ब्रज राजकुमार प्रजांगनाओं के लज्जा, धर्म, धैर्य एवं मान को हर कर अपनी वंशी के द्वारा उन्हें अपने अपने घर से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। श्याम सुंदर ब्रज में जब मुरली बजाते हैं तो गोपांगनाएं अपने अपने घर से भागती है ना, आकर्षित कर लेते हैं। अतएव वे कृष्ण नाम से अभिहित किए जाते हैं। वे ही श्री कृष्ण अपने रूप, लावण्य आदि से प्रजांगनाओं के मन में एवं इंद्रियों को निरंतर आनंदित करते रहते हैं। इसी कारण वे राम नाम से कहे जाते हैं। आनंद आता है ना, अब आप लोग यहाँ आनंद आ रहा है ना, तो वो आनंद कैसे आ रहा है? क्योंकि कृष्ण का ध्यान है, वही लेकर के आए। कृष्ण यानी खींच करके लाए, इसलिए वो राम कहे जाते हैं। हरे हरे का श्री कृष्णचंद्र अपने लोकोत्तर सौंदर्य से, लोकोत्तर यानी इस लोक में कोई ऐसा सुंदर नहीं है, उसको लोकोत्तर कहते हैं। लोक से भी बढ़कर तीनों लोकों में नहीं है कोई, तो लोकोत्तर सौंदर्य से सभी के चित्त को हरने वाले हैं। किंतु श्रीमती राधिका अपने श्रेष्ठ चातुर्य के विस्तार से, वो बहुत चतुर है, तो चतुर का विस्तार यानी बहुत चातुर्य से श्री कृष्ण के चित्त को भी हर लेती है। यानी जो त्रिभुवन में भगवान कृष्ण के चित्त को कोई समानता करने वाला नहीं है, लेकिन श्री राधा रानी उनके भी चित्त को हर लेती है। कह रहे अतः श्री राधिका हरा कही गई, इसीलिए वो क्या कही गई है? हरा। यानी भगवान कृष्ण स्वतः इतने सुंदर कि तीनों भुवनों में कोई इतना सुंदर नहीं, लेकिन श्री राधिका रानी उनसे भी ज्यादा, क्योंकि इतनी चंचला कही गई। जय श्री राधे। तो अतः श्री राधिका हरा मानी जाती है। हरा शब्द का संबोधन के एक वचन के हरे रूप में, हरा से पहला एक वचन हरे। अब समझ गए हरे क्या कहोगे तो कौन है वो? हरे कृष्ण। तो कौन है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण यानी श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण। श्री राधा का कौन सा? हरण करना। बड़ा खूब करते, जब आप आनंद से बैठ करके जाप करोगे ना, अश्रु चलेंगे आपके। श्री राधा रानी लिखेगी हरा, हरा से हरे प्रथम विभक्ति, इसलिए कृष्ण एक वचन हरे रूप बनता है। अब कृष्ण भुवन को मोहित कर लेने वाले गुणों से अलंकृत श्री हरि अपने लावण्य, सौंदर्य एवं मुरली की मधुर ध्वनि के द्वारा श्री राधिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अतः इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कृष्ण। अपनी मुरली की ध्वनि से श्री राधा को भी आकर्षित कर लेता है। श्री राधा रानी एकदम मुक्त हो जाती है, इसलिए उन्हें कृष्ण कहा जाता है। महापुरुषों के मुख से सुना जाता है मृगलोचना श्रीमती राधिका। मृग जैसे नेत्र देख रहे श्री राधा रानी के। मृगलोचना श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के द्वारा रास मंडल में विद्यमान एकांत निकुंज में अकेली अपहरण की जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। रास करते हैं महाप्रभु निवृत्त कुंज, एक कुंज, एक निकुंज और एक निवृत्त निकुंज। वहां कोई नहीं होता, केवल श्याम सुंदर और श्री राधिका जी। तो अकेले ही श्री राधिका जी अपहरण की जाती है, कह रहे ऋषि मुनि कह रहे हैं। अतः श्री राधिका ही निकुंज में अकेली ही अपहरण की जाती है। अतः राधिका ही हरा नाम से कही जाती है, जिनका संबोधन में हरे रूप बनता है, वो ही हरा है और कोई इस जगत में हरा नहीं। हरा इसलिए हरे रूप बनता है।
कृष्ण तो हरण कर लेते श्री राधा रानी को। तो जब श्री राधा रानी को हरण कर लेते हैं कृष्ण, तो राधिका का वर्ण कैसा हो जाता है? श्याम वर्ण। राधिका गौर वर्ण से श्याम वर्ण की हो जाती है। कह रहे हैं कि आकर्षित किया, इस प्रकार राधा को भी श्याम वर्ण का बना देते। अतः वे ही श्री राधा रमण श्याम सुंदर कृष्ण नाम से कहे, इसलिए श्री राधा रमण लाल की, राधा रमण लाल की। इस महामंत्र का ये अर्थ है। इसलिए कृष्ण कहे जाते राधा रमण। कृष्ण क्या कहे जाते? कृष्ण का नाम राधा रमण भी है ना, इसलिए राधा रमण। राधा रमण यानी उस गौरांगी श्री राधा रानी में कृष्ण रमण करने लगते हैं, तो उनका स्वरूप कैसा हो जाता है? श्याम वर्ण का। इसलिए वो राधा रमण कहे जाते हैं। और अपनी कांता श्री राधिका की इच्छा के अनुसार, अपनी कांता श्री राधिका की इच्छा के अनुसार श्री हरि ने गोवर्धन के निकट ब्रज के वन में श्याम कुंड नामक श्रेष्ठ सरोवर को प्रकट कर उसमें सब तीर्थों का आकर्षण किया था। गोवर्धन में श्याम कुंड है ना, तो किसके लिए? श्री राधिका के लिए, अपनी कांता के लिए, प्रसन्न करने के लिए। श्री राधा कुंड में गोवर्धन के निकट क्या किया कि सारे तीर्थों का आह्वान करके उस कृष्ण श्याम कुंड में प्रवेश किया। सरोवर को प्रकट कर उसमें सब तीर्थों का आकर्षित कर दिया था। इस गूढ़ रहस्य को जानकर ही दिग्गजन उन्हें कृष्ण नाम से अभिहित करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। और एक और धीर ललित नायक श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के महाभाव की लोकोत्तर प्रेम तथा उनके साथ की जाने वाली लीलाओं के द्वारा भी यमुना तटवर्ती श्री वृंदावन के कुंज कानन में आकर्षित किए जाते हैं। इसलिए धीरजन उन्हें कृष्ण कहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। बहुत सुंदर आगे वर्णन है, अभी यही समाप्त करते हैं। समय की मर्यादा रखनी है और इसीलिए बताया जा रहा है कि हरे क्या है, कृष्ण क्या है, राम क्या है, समझ गए? हरे क्या है? हरा, हरा से हरे। हरा यानी भगवान कृष्ण के हृदय को, चित्त को आकर्षित करने वाली, हरण करने वाली वो हरा यानी श्री राधा रानी। इसलिए हरे कृष्ण फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे यानी राधा के चित्त को कृष्ण हरण करते हैं और कृष्ण के चित्त को फिर हरे राम यानी आनंदित करती है हरे की राधा रानी, रमण करते हैं श्याम सुंदर, आनंदित करते हैं हरे राम 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 हरे। रमण करने वाले श्री राधा रमण श्याम सुंदर। ये है हमारा महामंत्र का अर्थ। बोलो गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे सभी बोले राम हरे राम हरा से हरे Hare